आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग 2018 से लेके 2022 में जो भी जीके साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 358 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टिन ब्लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये तो सही हो जाएगा। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा जो कथन है ये सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, चलो लोकू उत्सव जो है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ दांडी यात्रा का अहिंसक विरोध किया गया। तो दांडी यात्रा, तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1100 प्रश्नों की जो PDF थी रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो बनकर हो चुकी है तैयार। तो जिन बच्चों को ये PDF लेना है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कीजिए। वहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आप ये PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ही आप हमें मैसेज कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थात जिनमें सभी मानवीय भाववेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, इसे क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डैश एक हैलोजन है। देखिए, क्लोरीन जो है ना, ये एक हैलोजन है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल ये कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल जो है ना गाइस, ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
अगला प्रश्न था ब्लीचिंग पाउडर में खालिस्तान ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न क्या, सुंदरवन का घर है, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना ये सुंदरवन का घर है, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, खालिस्तान तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, ए और आर, तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काला क्रांति के उत्पादन से संबंधित, देखिए काला क्रांति जो है ना ये पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्बर्ट यूरोप का सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है? यह है मलावात पूर्णा, तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग आधी कम हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं ओइनम बेगम देवी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? लौंग जो है, लौंग ये एक गंधीय सूचक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? सो गाइस बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, खालिस्तान सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल? अरुण जेटली, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा अरुण जेटली के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू हुई, तो बेंगलुरु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, वर्क इज डन इफ देयर इज एनर्जी, तो राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, जब जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है? जिंक सल्फेट के मिश्रण में जब कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? देखिए ध्वनि जो है ना ये ठोस पदार्थ के माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा, मध्ययुगीन काल में शार्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को बनाया था, जौनपुर में बनाया था, तो जौनपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, शंघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? शंघाई हिरण जो है ना ये मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है, तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः खालिस्तान और की दिशाओं को निरूपित करते हैं, बल और चुंबकीय क्षेत्र, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है?
कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? इसको हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मोनिसराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है खासी पहाड़ियों में। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? मृद लौह कोर और कुंडली, ये दोनों ही विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गलिकाओं में की छोटी गलिकाओं में विघटित किया जाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? अनुच्छेद 279 ए जो है ना, वस्तु एवं सेवा कर परिषद संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन 1, कथन 2। वैसे तो कथन जो दूसरा वाला है वो सत्य है और पहला कथन जो है वो जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन दूसरे में क्या, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि साइक्लोहेक्सेन में डैश CC बंद और डैश CH बंद होते हैं। इस प्रकार कुल संयोजी बंद कितने होते हैं? 6, 12 और 18। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? ग्राफ्टिंग जो है ना, ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा नदी जो है ना गाइस, ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भाग 4। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि नवरोज का जो त्यौहार है किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्यौहार जो है ना, ये पारसी धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या होती है 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अपक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अपक्षेप उत्पन्न करती है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? केरल, कन्नड़, ये भाषा युग्म सुमेलित नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।